हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर है 5, जिसमें हम आज सीखेंगे इलिप्स और उसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट लॉगरिथम। तो ये दोनों दोनों आज हम एंड करेंगे। लॉगरिथम का हो सकता है कि अगला सेगमेंट में आए लॉगरिथम पार्ट 2 के नाम से, लेकिन हम इसमें लॉगरिथम और एलिप्स दोनों को दोनों खत्म करने वाले। एलिप्स एक टाइप का मैथमेटिकल है, जिस तरीके से आपने पैराबोला सीखा है उसी तरीके से ये भी है। और ये यूजेज होती है ग्रेविटेशन चैप्टर में। यूजेज कहाँ होती है? ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, केपलर लॉ के नाम से। और केपलर में एक वर्ड बोला था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो जब तक इलिप्स का नॉलेज नहीं होगा बेसिक मैथ का सेगमेंट में, तब तक हम कैसे समझ सकते हैं उस केपलर के लॉ को। इसलिए आज हम पढ़ना जरूरी है इलिप्स को। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथ हम जानते हैं। तो इलिप्स जो होता है वो कुछ दिखने में ऐसा, ये थोड़ा बहुत इस टाइप से, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से चपटा से जैसा होता है ऐसे। अब जैसे कि आप कुछ है, बैलून है, बैलून को आप ऊपर से दबा रहे हो ऐसे टिम ऐसे, तो बैलून को जब पूरा फुल कर दोगे वो तो बन जाएगा बिल्कुल स्फेरिकल टाइप का। लेकिन आप थोड़ा सा अगर प्रेस कर दोगे ना, ऐसे करके प्रेस करो तो वो इलिप्स हो जाता है। तो इलिप्स का ये वाला जो एक एक्सिस होता है और एक ये वाला एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। ये मैथमेटिकल ये सब चीजें हैं। और इसको बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको बी को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ओके, इसके दो फोकस होते हैं। जैसे कि पैराबोला में एक फोकस होता है, जैसे इसके दो फोकस होते हैं। एक इधर में होता है, फोकस 1 के नाम से जाना जाता है, और इधर में फोकस 2 के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है आप इसको भी फोकस 2 बोल दो, उसको भी फोकस 1 बोल दो। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि इधर वाला को फोकस 1 बोलना है, इधर वाला को फोकस 2 बोला, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम इस सेंटर, अभी तो फिलहाल इसको ओरिजिन हम 0 0 मान लेते हैं कि इसका जो इलिप्स का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? 0 0 है। इस पॉइंट से फोकस और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं ए ई। ए जो है मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है, और ये एक नया वर्ड है जिसका नाम थोड़ा सा आप सुनते होंगे। ई को कभी कभी एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी बोला जाता है, ऐसा नहीं है। ये ई दूसरा वाला है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ये क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसका मतलब क्या होता है? इसेंट्रिसिटी स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख सकते हैं। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि आपका इलिप्स कितना परफेक्ट इलिप्स है, आपका इलिप्स कितना परफेक्ट है। इसेंट्रिसिटी टेल्स अबाउट दी कि आपका इलिप्स कितना बेहतर है। वो एक नंबर है, वो एक बतलाता है कि आपका इलिप्स जो है कितना बेहतर है, कितना मस्त वाला इलिप्स। अब वही इसेंट्रिसिटी, उसी तरीके से ये वाला भी दूरी को अगर मैं बात करूं तो ये भी ऐसे ही होते हैं, ये इसेंट्रिसिटी। इसका इसेंट्रिसिटी पता होता है, हर इलिप्स में दे दिए जाते हैं कि इसका इसेंट्रिसिटी इतना है। चाहे कोई भी अलग अलग मेथड से निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बी की दूरी अगर निकालना चाहें, बी की दूरी, तो वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ए मालूम है और अगर आपको इसेंट्रिसिटी मालूम है तो बी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बी मतलब माइनर एक्सिस का डिस्टेंस जो है, माइनर एक्सिस का डिस्टेंस है, वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और वो होता है ए इंटू में 1 माइनस में ई का स्क्वायर, जहां पर ई क्या है? इसेंट्रिसिटी, जस्ट अ नंबर विच टेल्स अबाउट दी हाउ मच योर फ्लैट, हाउ मच परफेक्ट इलिप्स, आपका हाउ मच परफेक्ट इलिप्स है, वो कौन बतलाता है? इसेंट्रिसिटी। और ऐसे भी ये बी और ए में एक रिलेशन हुआ, जो कि ए और बी को काफी आसानी से निकाला जा सकता है। अब चाहे तो इसको कई बार फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है कि बी अपॉन में ए इज इक्वल टू में 1 माइनस में ई का स्क्वायर का रूट अंदर में। चाहे तो आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में ई का स्क्वायर। दिस इज द जस्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड इसेंट्रिसिटी। ओके, इसका मेन जो यूजेज हैं वो है इक्वेशन। तो इक्वेशंस कैसे होंगे? इक्वेशंस ऐसे होंगे कि एक्स का स्क्वायर अपॉन में मेजर एक्सिस प्लस में
वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कौन सा इलिप्स, जिसका ओरिजिन कहाँ पर है, जिसका ओरिजिन कहाँ पर है, उसका जो ओरिजिन जो है वो 0,0 पर है। ओरिजिन कहाँ पर है बेटा, 0,0 पर। तो ये समझ में आया। आपके मन में एक सिंपल सा डाउट यही होता हो कि सर अगर 0,0 पर ओरिजिन अगर नहीं हो तो कैसे लिखा जाता है उसका इक्वेशन, या फिर कैसा दिखाई देता है उसका इक्वेशन, तो वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 0,0 पर नहीं है, इसको मैं हटा दूं क्या, अगर आपने नोट कर लिया तो, अगर आप अलाउ करो तो हटा दो, हटा देते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि जिसका इलिप्स का सेंटर जो है ओरिजिन नहीं होता है उसका क्या होता है। तो सपोज सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ इलिप्स एट h, k पर, तो बहुत ही आसान है। इसका हो जाता है x माइनस में h का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, सॉरी k आएगा ना, k का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच ओरिजिन एट, चाहे विच सेंटर एट h, k पर। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, अगर वही ओरिजिन की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, h, k आ गया। अगर यही ओरिजिन होता तो h की जगह पर 0 हो जाता और k की जगह पर भी क्या हो जाता बेटा, 0 हो जाता। तो बहुत ही आसान सा चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने इलिप्स को यहाँ पर ही एंड कर दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट सा समरी था ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैथ इतना में ही सिमट गई है, ये पूरी दुनिया इसमें बसी हुई है। आप उस दुनिया को अगर देखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं जो हमसे फिजिक्स में पूछे जाएंगे। आपको हो सकता है बहुत से टीचर आपको ज्यादा बता दे, या फिर हो सकता है कि मैं कम बताऊं, हो सकता है मैं ही ज्यादा बता दूं, दूसरे लोग कम बताएं। ये कंपैरिजन करने की चीजें नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। जो मैं फील करता हूँ जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, वही मैं आपके सामने ला रहा हूँ, परोस रहा हूँ। आप परोसे हुए चीज को खा रहे हैं। चलिए मैं आगे चीज को दिखा देता हूँ आपको, आगे क्या चीज आने वाली है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, बट हम आगे बढ़े इलिप्स को पढ़ ले। इलिप्स का एक छोटा सा भाई, उसको कैसे छोड़ दे, गेस करो कौन सा छोटा सा भाई इलिप्स का, सर्कल। सर्कल की एक चैप्टर बनी हुई सर्कुलर मोशन, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत हम इसको भी देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक, सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कल। सर्कल में होता क्या है कि कुछ इस तरीके से कोई सा भी एक ऐसा लोकस जो कि एक पॉइंट से इक्वल दूरी पर हो। देखिए सारे के सारे पॉइंट इक्वल दूरी पर हैं, तो ऐसी चीजें सर्कुलर के अंदर में आते हैं। इसका जो इक्वेशन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। अब देखिए तो आपको इलिप्स जैसा नजर आने लगेगा, लेकिन इलिप्स में और इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो है a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू में क्या बन गया है, r बन चुका है। तो अगर आप इलिप्स से ज्यादा मोहब्बत है आपको, अगर इलिप्स से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे जाकर पूछिए कि क्या तुम्हारा इक्वेशन में हम एक स्क्वायर की जगह पर क्या हम r का स्क्वायर रख सकते हैं। बोलेगा कि आप तो जो रखना चाहो वो रख दो, मैं सब पे काबूल है मेरे को। कौन बोलेगा, इलिप्स बोलेगा। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। ये इलिप्स का दूसरा वर्जन है, वर्जन 2 में कहता है कि अगर आप सेमी एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस, दोनों के दोनों, सेमी मेजर नहीं होता, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों को दोनों इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे तो वही इलिप्स हम बन जाएंगे सर्कल, वही इलिप्स हम बन जाएंगे सर्कल। तो यानी कि अगर सेंटर जो है, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हो तो इक्वेशन कैसा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस में h का स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस में k लिया था हम लोगों ने, k का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। ये देखो इलिप्स से सर्कल, ये कैसा है, इलिप्स से सर्कल, इलिप्स टू सर्कल। देखो कैसे बना है, क्या समझ में आ गया है, इलिप्स टू सर्कल। बहुत ही बेसिक शब्दों में लिखा गया है, बेसिक मैथ है, बेसिक भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। हटा दूं,
जिससे कभी कभी क्या यूजेस किए जाते हैं, जो देखो मान लीजिए कि आप कोई पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो पॉइंट वो यहाँ पे पहुंच चुका है, कोई पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर वो पहुंच चुका है, यहाँ पे थीटा एंगल बना चुका है। अगर आप इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि ये पी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है। तो इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, सेंटर तो ये है और पी तो ये है और आर तो ये है। अगर इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, थीटा है और ये आर है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में, अगर ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाओगे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू में बेस बाई में हाइपोटेनियस, तो सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में आर, तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पर आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट बोला जाए, तो आप क्या लिखोगे, तो सर मैं तो लिखूंगा आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, यानी कि सर मैं लिखूंगा एक्स इजिकल टू में आर कॉस थीटा और सर मैं लिखूंगा वाई इजिकल टू में आर साइन थीटा। अगर आपको भविष्य में कहीं ऐसा दिखाई दे कि एक्स इजिकल टू में आर कॉस थीटा है या फिर आर साइन थीटा है और वाई इजिकल टू में आर कॉस थीटा है या फिर आर साइन थीटा है, तो समझना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है वो कहाँ से लाई गई है, सर्कल से। ये जो सिचुएशन है कहाँ पे लाई गई है बेटा, सर्कल से। दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि सर्कल है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना सर्कल। आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, वी विल गेट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारे बातों पर तो आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अगर आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सेम टू सेम इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। कैसा लगा, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो है ही अच्छी बात। तो ये चीजें जो है फिजिक्स में यूज किए जाएंगे, मैंने बता दिया। एक और भी चीजें बोली जाएगी कि देखो ये रेडियल, रेडियस को बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर में होता है और जो रेडियल डायरेक्शन होता है वो रेडियस के तरफ होता है। क्या रेडियल डायरेक्शन उल्टा हो सकता है, नहीं, रेडियल डायरेक्शन सॉरी हो सकता है, बट रेडियल का ओरिजिनल डायरेक्शन तो उधर है, अगर उल्टा लोगे तो माइनस लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट इन सर्कल, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में लिख के आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमसे हमारे लेक्चर से नाखुश हैं, आपको जिंदगी में बहुत परेशानी आ गई हमारे लेक्चर को देखने से, तो भी आप हमको लिख सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं rcpyck@gmail.com पे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर भी आप हमारे सिकवे एंड शिकायत शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे बस क्लिक करिए, लेकिन शर्त है कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए। जैसे टेलीग्राम होगा तो एक बहुत प्यारा सा, एक खूबसूरत सा एक टेलीग्राम चैनल ओपन होकर आएगा, नाम होगा rcpphysics.room। आप उसमें एंटर करके आप अपना सिकवा एंड शिकायत आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीजें है ना कि आप डाउट ही पूछ लो, सिकवे शिकायत भी शेयर कर दो। चलिए, बातें बहुत बनाते हो सर आप, आगे भी पढ़ाओ, टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है बच्चा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो चलिए, अब टाइम है लॉगरिथम का। किसका टाइम है, लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम को भी देख लेते हैं हम लोग। तो लॉगरिथम, नाम तो बड़ा गजब है यार, लॉगरिथम, लॉगरिथम।
जिंदगी में मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आम जिंदगी में लॉगरिथम का कोई लेना देना नहीं है। आप मार्केट में सब्जियां लाने जाओगे, पनीर लाने जाओगे, पनीर पकौड़े खरीदने जाओगे, तो आपको सिंपल जो 9th-10th में आपने पढ़ा है या फिर 2-3 क्लास में पढ़ा है उससे भी काम चलाए जा सकते हैं। लेकिन आप जिंदगी को और भी इंजॉय करना चाहते हो, सोचो पनीर और सब्जी मैं खुद लाने ना जाऊं, कोई और लाने जाए हमारे लिए, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तभी तो आप दिमाग लगाओगे ऐसा कुछ कि आपके लिए कोई लेकर आ रहा है सब्जी और पनीर पकौड़े, तो पढ़ने पड़ेंगे आपको लॉगरिथम के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। मैथमेटिकल दुनिया में इसका एक अलग सी पहचान है लॉगरिथम की। ऐसे तो आम जिंदगी में इसकी कोई पहचान नहीं है। आप ऐसे नहीं जा रहे हो सब्जी लाने के, सर सब्जी लाने जा रहे हैं, भैया लॉग आता है क्या आपको? सब्जी लेने आ रहे हो, लॉग आता है क्या? नहीं तो सब्जी नहीं मिलेगी। ऐसा इससे कोई पहचान नहीं है मार्केट में। लेकिन जब आप फिजिक्स की दुनिया में एंट्री करोगे, आप मैथमेटिकल की दुनिया में एंट्री करोगे, तो इसकी बहुत अच्छी पहचान, इसकी पकड़ है बहुत दूर दूर। अप्रोच वाला ही पर्सन है कौन? लॉगरिथम। समझिए कि लॉगरिथम कैसे डिजाइन किया गया। बहुत सिंपल भाषा में यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसा सिंपल भाषा कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ 2 पर कितना 2 पर कितना पावर रेज करूं कि 8 मिल जाए। कुछ ऐसा कर जाऊं कि तुम मुझे मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? 2 को। किसको पाने के लिए? 8 को पाने। तो भैया 2 को क्या ऐसा करें कि मुझे कितना मिल जाए? 8 मिल जाए। तो बोला जाएगा सर ये तो बहुत आसान सा है कि 2 पे पावर 3 कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। मैं बोलूं कि आप बताओ मुझे 10 पर कितना पावर रेज करूं कि मुझे 100 मिल जाए। तो सर आप तो 10 पर पावर 2 रेज कर दो सर, आपको 100 मिल जाएंगे। तो 10 पर पावर 2 रेज कर दो सर, तो क्या मिल जाएंगे? 100 मिल जाएंगे। तो एक वर्ड है 10 पर पावर कितना इंक्रीज करूं कि मुझे 100 मिल जाए। क्या एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है? क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट है? अंग्रेजी में भी लिखो तो इतना बड़ा स्टेटमेंट होगा ना। हाउ मच पावर रेज टू पावर 10? नहीं, अंग्रेजी में ज्यादा कुछ हो गया क्या? हाउ मच रेज टू पावर 10 यू विल गेट 100, ऐसे कुछ अंग्रेजी में बोलेंगे ना। साला इतना बड़ा लाइन को हटाने के लिए एक साइंटिस्ट कोई होगा, बाबा लॉग। तो बाबा लॉग ने कहा कि तुम इतना बड़ा लैंग्वेज मत यूज करो, मैं जो कहता हूं वो करो। देखो कैसे बोला गया कि आप सिर्फ ये करो कि LOG लिखो, LOG लिखो। और कितना, इसको जानते हो, इसको 2 को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं जानते हो? 2 को बोलते हैं बेस, जानते हो क्या? और इसको बोलते हैं 3 को बोलते हैं पावर, या फिर दूसरा भी नाम है एक्सपोनेंट। क्या तुम्हें पता है? पावर और एक्सपोनेंट। तो बोला है कि तुम इतना लैंग्वेज क्यों लिख रहे हो भैया, तुम बस ऐसे करो कि 2 पे पावर कितना रेज करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो उसका आंसर होगा 3। बस लोगों को समझा दिया कि LOG का मतलब हुआ कि 2 पर पावर कितना रेज करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 8 मिल जाए। 2 देखो बेस है, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेबी को बेस पसंद, बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। 2 पे पावर कितना रेज करें, 2 पे पावर कितना रेज करें कि हमें 8 मिल जाए, तो आंसर विल बी 3। इसी को देखो दूसरा भाषा में लिखा गया भाई कि 10 पे पावर कितना रेज करें कि 100 मिल जाए। देखो इतना भाषा को देखो कितना मैथमेटिक्स में लिखा गया। पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि लैंग्वेज को मैथ में लिखो। पहली बार हिस्ट्री में क्या हुआ? लैंग्वेज को कैसे लिख दो? मैथ में। हमने मैथ में लिख दिया कि 10 पे पावर कितना रेज करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 100 मिल जाए, तो आंसर विल बी 2। ओह
क्या जबरदस्त आइडिया है, क्या लॉग बाबा ने बनाया। मैं लॉग बाबा को नमस्कार कि भैया क्या आपने बहुत अच्छा चीज बनाया, कितना चीज लिखने से बच गए। लेकिन जो नहीं समझा वो तो गया, जो नहीं समझा आज भी वो मार्केट में परेशान है कि साला इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है। तो अगर आप अपने दोस्तों को इस परेशानियां से बचाना चाहते हैं तो प्लीज उसको रिकमेंड कर दीजिए कि आप इस वीडियो को देख लो, डिसलाइक ही सही लेकिन उसको पता तो चलेगा कम से कम। तो नोट कर लीजिए, क्या समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। इसको पढ़ा कैसे जाता है, कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है जो देखो कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैं log 2/8 = 3 है, इसको पढ़ा जाता है log base 2 of 8 = 3। बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, log base 2 of 8 = 3। कितना लोग तो जानते हो कैसे पढ़ते हैं, log 8 base 2 = 3। अब क्या करे जाए, कई लोग पढ़ते हैं, ये तो सही तरीका है, ये तो सही तरीका है। कई लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, कई लोग कैसे पढ़ेंगे, log base 2 8 = 3, log base 2 8 पढ़ने का तरीका है। आप जल्दी में थोड़ी ना log base 2 of 8 log base 2 8 पढ़ लेते हैं लोग, तो इसको पढ़ने का तरीका है। अब आप साधारण सा आंसर हमें दीजिए कि तुम बताओ कि log base 4 64 कितना आंसर आएगा, log base 4 64 कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, बहुत आसान है, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। मैं बोलता हूँ log 8 64 कितना आ जाएगा सर, 2 आएगा। कितना आ जाएगा, 2 आएगा। क्या सिंपल सिंपल सा है। तो ऐसे तो log तो अनंत हो जाएंगे यार, log तो अनंत हो जाएंगे। सोच कर देखो कि कितने सारे log हो सकते हैं। बेस बदल दो, आंसर अलग अलग हो, बेस बदल दो आंसर अलग अलग हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि log base 2 2 कितना हो जाएगा, 1। log 8 8 8 पे पावर कितना रेज करूं कि 8 आ जाए, 1 हो जाएगा। मैं बोलता हूं log a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला कि भैया कि log बेस ए हो और ये जो तुमको जो टर्म्स लाना है वो भी सेम टू सेम, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1। इसका आंसर क्या आ जाता है, 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जैसे कि क्या आप नोट कर रहे हैं कि नोट नहीं कर रहे हैं, दोनों बात में आप बता दीजिए हमको, नोट कर रहे हैं क्या, ठीक, ओके। अब कितना तो फंस जाता है, कैसे, एक दे दिया मैंने कि लो भैया कि log है और 2 है और 1 है, बताओ कितना आंसर आएगा। 2 पे पावर कितना रेज करूं कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो कितना, 0। यानी कि कुछ भी बेस हो, कुछ भी बेस हो और यहाँ पर 1 होगा तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 0 जाएगा, 100% 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस कुछ भी हो तो ये आ जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आ गई क्या, या फिर कुछ दिक्कत है, परेशानियां, क्या आपको बातें क्लियर है बिल्कुल कि लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग एक जस्ट ए लैंग्वेज, लॉग इज जस्ट ए लैंग्वेज विच, क्या बोलूं उसके बारे में यार, ये एक लैंग्वेज का एक शॉर्टकट तरीका है यूज करने का, एक लैंग्वेज का शॉर्टकट तरीका है यूज करने का। बस क्या मैं इसको हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो बात है राफ साफ कि जनरल फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है। जैसे a पे पावर x इजिकल टू में b है, इसको तो सिंपल सी बात है कि बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। 11th में तो एक्सपोनेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, लेकिन ऐसे उसको हम लोग पावर बोलते हैं। 9th 10th पढ़ते 2 पे पावर 4 कितना होगा, a पे पावर x कितना होगा, ऐसे तो पढ़ते थे, तो इसको पावर बोलते हैं जनरली। लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा मुश्किल आपके बढ़ जाए, इसलिए किताब क्या यूज कर लिया कि एक्सपोनेंट यूज कर,
क्या यूज करो, एक्सपोनेंट, जबकि एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट कुछ नहीं, पावर है कि नहीं। अब इसको जो है लॉग में कैसे लिखा जाएगा, तो बेस जो है वो लॉग में ही आता है, लॉग बेस ए। जो आपको पाना है, ये आपको पाना है जिंदगी में, आपको पाना है, तो पाना को हम यहाँ लिख देंगे बी, और जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहाँ पे आ जाता है, यहाँ। यानी कि लॉग जो है, लॉग गिव्स एक्सपोनेंट एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट। लॉग हमें क्या देता है, लॉग हमें क्या देता है, एक्सपोनेंट देता है। लॉग हमें क्या देता है, एक्सपोनेंट एज ए रिजल्ट। रिजल्ट में लॉग हमें क्या देगा, जिस लॉग 1010 क्या देगा हमको, क्या देगा, 3 क्या है, 10 पावर 3 क्या है, बोलो बोलो, एक्सपोनेंट है। तो दिस इज द एक्सपोनेंट। तो लॉग बेसिकली हमें क्या देता है, एक्सपोनेंट देता है। इसको हमने जनरल फॉर्मेट में लिखा है कि a पे पावर x इज इक्वल टू में b लॉग u। ओके, चलो मैं हटा दूं। तो चलिए फाइनल बात समझते हैं ऐसे कि a पे पावर x इज इक्वल टू में b है, तो आप इसको लॉग में कैसे लिखिएगा, लॉग a और b इज इक्वल टू में x, क्या यही लिखिएगा। ये तो हुआ कि लॉग लीजिए, लॉग लिया। अब लॉग को हटाओ, लॉग हटाओ, लॉग हटाओ, उसको दूसरा भाषा बोलते हैं कि एंटी लॉग लो। क्या लो, एंटी लॉग। लॉग जब हटेगा तो फिर से बन जाएगा a पे x इज इक्वल टू b। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यहाँ से ये करना नहीं है कि अगर आपको लॉग आ जाए तो उसको हटाना है, तो एंटी लॉग बोलते हैं। एंटी लॉग कैसे हटेगा, बेस बेस में आ जाएगा। ये आप जानते हैं कि ये एक्सपोनेंट कहलाता है, तो एक्सपोनेंट यहाँ आ जाएगा और ये हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट इज इक्वल टू b। क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से ऐसे होगा, बिल्कुल जैसे 2 पे पावर x इज इक्वल टू में कुछ है 6 है, तो इसको लगा कर दिखाओ। 2 पे पावर x इज इक्वल टू में 6 लॉग लगा कर दिखाओ, बताओ कितना आ गया, जल्दी से बताओ कितना आ गया, लॉग लेकर दिखाओ। तो तुम बोलोगे सर मेरा तो कॉपी में ये आ गया है 2x इज इक्वल टू में 6, नहीं 6 इज इक्वल टू में x। आया कि नहीं आया, अब बताओ क्या इसका आंसर देना टफ है टफ। 2 पे पावर कितना रेंज करो कि x आ जाए, 6 आ जाए, डिफिकल्ट हो गई। तो सारे लॉग का आप आंसर नहीं दे सकते, सारे लॉग का आंसर आप दे नहीं सकते। इसलिए एग्जाम्स में जनरली लॉग का आंसर यानी कि साइड में लिख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि लॉग 2 पॉइंट में 3 और यहाँ पे 6 पॉइंट में 845 है, आंसर दो, क्या होगा, मर जाओगे, आंसर निकल नहीं पाएगा, मर जाओगे, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि इसका आंसर साइड में दे देते हैं। तब लॉग के वैल्यू से आप डरे नहीं, आपको हमेशा जब भी कहीं भी एग्जाम्स होंगे तो आपको ऐसे साइड में कुछ ना कुछ लिख दिया जाएगा लॉग की वैल्यू, आप वहां से देख के लिख लोगे। अब बताओ ना, मैं पूछता हूँ कि लॉग 100 और 10 है, तब तो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने कह दिया कि ये बताओ, तो कहाँ से बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। ऐसे ऐसे लॉग का, डिफिकल्ट लॉग का जो है आपको जो क्या बोलते हैं एग्जामिनर या फिर आपको क्वेश्चंस पेपर में लॉग की वैल्यू जो है दे दिए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो आपको समझ में आ गया कि लॉग कैसे लेना है, हटाना कैसे है, दोनों को दोनों आपको साइकिल समझ में आ गया कि लॉग लेना है तो कैसे लिया जाएगा, हटाना इसको हटाओ, लॉग हटा कर दिखाओ, हटाओ लॉग। तो जब लॉग हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x इक्वल टू में 6 हट गया। लॉग हटाना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एंटी लॉग। लॉग हटाना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एंटी लॉग। चलो मैं इसको हटा देता हूं अभी, तो फिलहाल इसका एंटी ले लेता हूं, लिखा हुआ बोर्ड पर का मैं एंटी लॉग ले लिया। लो, तो हमने बताया कि लॉग ऐसे ऐसे होते हैं। अब लॉग 2 टाइप के होते हैं। लॉग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का। एक तो होता है कॉमन लॉग
और दूसरा होता है प्राकृतिक लॉग। कैसे होता है? प्राकृतिक लॉग, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में आपको जो भी लिखे रहेंगे उसमें बेस 10 रहेगा हमेशा। हमेशा बेस क्या रहेगा? 10 रहेगा हमेशा। जिस भी लॉग के बेस 10 है तो समझना चाहिए, एक से यहाँ पे लिख दो, जिस भी लॉग का बेस 10 है वो सब के सब कॉमन लॉग के अंदर में आते हैं। और यहाँ पर कभी कभी आपको सिर्फ लॉग लिखा हुआ दिखाई देगा और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा दिखाई दे, लॉग लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मानना है कि बेस कितना है? 10 है। आपको मानना है कि बेस कितना है? 10 है। क्या आपको कॉमन लॉग क्लियर है? लिखा रहे तो भी समझ में आएगा, नहीं लिखा हो लेकिन LOG इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग है। ठीक है, ओके, क्लियर, आगे बढ़ जाएं, शाबाश। अब आती है नेचुरल, प्राकृतिक लॉग। इसमें बोला गया कि लॉग जो है x इजिकल टू b, यहां पर एक नंबर रहेगा 2.73 समथिंग, ऐसा जिसका बेस 2.73 हो उसको बोला गया नेचुरल लॉग। इसको क्या बोला गया? नेचुरल लॉग। साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो लॉग जो है ना, बार बार 2.73 से बचने के लिए उन्होंने एक ई लिख दिया। ई को बोला गया यूलर नंबर। क्या बोला गया? यूलर नंबर। ई को क्या बोला जाता है? यूलर नंबर। कभी कभी इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी बोलते हैं, कौन बोलता है पता नहीं, मैं इसको यूलर बोलता हूँ, एक्सपोनेंशियल टर्म्स बोलते हैं। कोई बोलेगा तो ऐसे, तो मैं तो बोलूंगा इसको यूलर नंबर। कोई लोग है रास्ता में चलते भटक के, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग कोई बोल दे तो क्या एक्सपोनेंशियल टर्म्स बोल दे तो भी आप मान लेना। तो ये एक नंबर था, स्पेशल डिजाइन किया हुआ नंबर, किसी साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था 2.73। तो यहाँ पर अगर आपको ई मिल जाए तो सही है, लॉग ई एक्स इस तरीके से, या फिर आपको सिर्फ लिखा है एल एन और ई बी, कुछ नहीं, सिर्फ एल एन एक्स इक्वल टू में बी लिखा रहे, तो समझना चाहिए कि आपको ये कैसा लॉग है? नेचुरल लॉग। इसमें बेस कुछ नहीं, सिर्फ एल एन, लॉग नेचुरल। तो लॉग नेचुरल तो ऑब्वियस बात है कि हमको मान लेना है कि ई, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैं बोलूं कि एल एन 3 की वैल्यू बताओ, तो तुम बता नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि इसका बेस कितना है? 2.73। तो तुम्हें मैं बोलूं कि मतलब 2.73 का कितना पावर रेंज करूं कि 3 मिल जाए, तो क्या जान प्राण जा सकती है? तो ऐसे नेचुरल लॉ का हमें आंसर में या फिर क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज दे दिए जाते हैं। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस हुआ, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में अंतर, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग में अंतर। ठीक है, कि कुछ गड़बड़? ठीक होगा, गड़बड़ का आंसर होगा। तो ये दोनों सिंपल सिंपल से हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही हम रख रहे हैं, आगे हम बताएंगे आपको लेक्चर नंबर 6 में बेसिक मैथ के, उसमें हम आपको बताएंगे कुछ इसके एग्जाम्पल और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो, और हम उसको एंड करेंगे। और कल के कल हम लोग और भी पढ़ेंगे एलजेब्रा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलजेब्रा भी पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक एलजेब्रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी क्यू का क्यू, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला को हम देखेंगे। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है? कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपके शिकवे हैं, कोई शिकायत है, आप हमें मेल कर सकते हैं rcp@gmail.com, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी आप हमसे शिकवे शिकायत कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से डाउट आती है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं अपना डाउट। तब तक के लिए आप हिम्मत बनाए रखिए, आपकी ही जीत होगी, आप ही सफलता आप ही पाइएगा, आपके अलावा कोई नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपना मालिक आप खुद हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। इसी सोच के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक अगला क्लास नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, डाउट पूछते रहिए और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।